कुछ लोग बालों के सफ़ेद हो जाने को बीमारी की अलामत कहते हैं और कुछ इसे बुढ़ापे की अलामत कहते हैं। आज की इस वीडियो में साइंसी तौजीहात और साथ ही साथ इस तमाम तर मामले पर भी रोशनी लाई दी जाएगी कि बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से अर्ज़ की कि या बारी ताला बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा था कि ये सफ़ेद बाल क्यों होते हैं या किस लिए होते हैं। अब इससे पहले बात की जाए इस साइंसी तौज़ीह की, तो सबसे पहले इस तमाम तर सूरत हाल का जिक्र करते हैं और तिबी माहिरीन का भी जिक्र करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हर एक को इसका सामना होता है और मुतअद्दिद अफराद तो सैकड़ों बल्कि हज़ारों रुपए इसे छुपाने में लगा देते हैं। और वो सर के सफ़ेद बाल बुढ़ापे की वाज़ेह अलामात में से एक माने जाते हैं, मगर हर एक इन्हें देखकर खुश नहीं होता। और अब तिब्बी साइंस ने वो वजह ढूंढ निकाली है जो बालों की रंगत में तब्दीली का बायस बनती है। तिब्बी माहिरीन इस बात से काफ़ी अरसे से वाकिफ़ थे कि बालों में सफ़ेदी बालों की जड़ों से मेलानिन नामी प्रोटीन की बतदरीज कमी का नतीजा होती है, मगर ये मालूम नहीं था कि इसकी असल वजह क्या है। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में इस जीन की दरियाफ्त का ऐलान किया गया है जो बालों को सफ़ेद करने का बायस बनता है। लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के कोस्टोयुबा अधिकारी की सरबराही में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की टीम ने इस हवाले से तहकीक करते हुए लातीनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले 6000 से ज़ायद अफराद के जीनोम्स के ग्रुप सीक्वेंस का जायज़ा और इसका मवाजना बालों की रंगत से किया। मुहक्किकीन का कहना है कि बालों की रंगत में सफ़ेद एक जीन के नतीजे में आती है और यही मेलानिन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। तहकीक के मुताबिक ये जीन 30% बालों की सफ़ेदी का बायस बनता है, जबकि बाकी 70% दीगर अनासिर जैसे उम्र, तनाव और दीगर माहौलियाती असरात के बायस रंग बदलते हैं। मुहक्किकीन को तवक्को है कि जीन की दरियाफ्त से वो ऐसा जीनियाती लाएअमल तश्कील दे सकेंगे जिसके नतीजे में बालों की सफ़ेदी को कब्ल अज़ वक्त आने से रोका जा सके। मुहक्किकीन के मुताबिक बालों की स्याही बरकरार रखने के लिए अद्वियात तैयार की जा सकती हैं या दीगर तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, मगर अभी इस हवाले से काफ़ी कुछ करना बाकी है। मगर कम अज़ कम अब हमें ये ज़रूर मालूम हो चुका है कि इंसान के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। इस बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से ये बात पूछी, याह्या बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान के दोस्त यानी खलीलुल्लाह थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूंछें कुतरी और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखे। चनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार ये क्या है। परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वक़ार है, यानी इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म दानिश में इजाफे का बायस और इज़्ज़ो वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू व लाब की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से इंसान बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। ये मिशकात शरीफ में भी है, जिल्द चहारम में और लिबास के बयान में ये बात दर्ज है। मेरे भाई और मोहतरम बहनों, सर के बाल, पहले बाल का सफ़ेद हो जाना इंसान के लिए मौत की जानिब बढ़ने और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने पेश होने के वक्त के करीब हो जाने का सिग्नल होता है। लिहाजा अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारने का सिग्नल जान लीजिए और गुनाहों और नाफरमानियों से बाज आ जाइए और आखिरत बचाने की फ़िक्र में मशगूल हो जाइए। बढ़ती उम्र के साथ लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक आम सी बात है, लेकिन लोगों के बाल वक्त से पहले यानी जवानी में ही सफ़ेद हो जाते हैं, जिसके बायस वो लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। आम तौर पर एशियाई लोगों के बालों का रंग स्याह होता है और 50 बरस की उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि बालों में मौजूद रंगत को स्याह बनाने वाला सेल यानी मेलानिन उम्र बढ़ने के साथ साथ रंग बनाना कम कर देता है, जिससे बालों का कुदरती रंग सफ़ेदी में बदल जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मगर 20 बरस से कम उम्री में लड़कियों के बाल सफ़ेद होना मैच्योरिटी है। अब तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके ज़रिए सफ़ेद बालों का कुदरती तौर पर इलाज हो सके और इसे दोबारा काला किया जा सके। अलबत्ता सफ़ेद बालों को बढ़ने की रफ्तार को सुस्त ज़रूर किया जा सकता है। बेहतर है कि ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिनके ज़रिए जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स की मुनासिब मिकदार मुहैया होती रहे। पालक, बादाम, मछली, कद्दू, सूरजमुखी के बीजों और झींगों में वाफर मिकदार में पाया जाने वाला विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स के उसूल का बेहतरीन ज़रिया है।
इसके अलावा तमाम मौसमी सब्जियां और फलों के अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियों और आलू, गाजर, लहसुन, प्याज, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, अंगूर, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, आम, तरबूज, मछली, दूध और खुश्क मेवाजात में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें भी अपनी रोज़मर्रा खुराक में ज़रूर शामिल करें। सफ़ेद बालों से मुतल्लिक मफरूज़े आम तौर पर कहा जाता है कि दिमाग कमज़ोरी की वजह से कम उम्री में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर सर में सफ़ेद बाल नजर आए तो इसे फ़ौरन खींच दें, बाल मज़ीद नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोगों की राय है कि सफ़ेद बाल खींचने से बाल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज़हनी दबाव और स्ट्रेस जैसे नफ्सियाती मसाइल की बिना पर कम उम्री में बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग जल्द बूढ़े लगने लगते हैं और माहिरीन तिब का मानना है कि दायमी नज़ला यानी पुराना नज़ला बाल सफ़ेद करने के बायस बनता है, मगर अब तक मेडिकल साइंस में इनसे एक भी मफरूज़ा दुरुस्त नहीं हो सका। बाल सफ़ेद होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक विरासती मसला भी हो सकता है। औकात जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और अपने ही टिश्यू को खाने लगता है। इसी तरह बालों की जड़ों में मौजूद सेल्स जिनसे बालों का रंग काला बनता है ख़त्म हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। सफ़ेद बालों को छुपाना मुमकिन है और पहले से मौजूद सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए आप हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद बालों को मसनूई तरीके से छुपाने के बजाय कुदरती तौर पर इसको रंगा जाए, जैसा कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं ताकि आपके बाल कुदरती तौर पर काले हो जाएं और इससे बालों की खूबसूरती भी बरकरार रहे।